देखिए कैसा है पॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ों से भी रिलेशन संबंध बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मौलाना मदनी के काफ़ी सालों के हमारे संबंध रहे और जैसे सुना कि उनके घर पर पथराव हुआ, किसी ने पत्थर से जोरदार तरीके से हमला किया। इसके पहले भी कुछ महीने पहले इनके घर पे ये हादसा हुआ था। उनकी गाड़ी नीचे थी, उस टाइम पर गाड़ी की भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन को और एसीपी उत्तम कुलेकर जी को बताया था। फिर जैसे मुझे पता चला रात में 12:30-1 बजे मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन को बात किया और तुरंत वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया और ये सारी हालात मालूम के पहले उनसे पूछा कि आपको कुछ लगा तो नहीं, आप ठीक ठाक तो है ना। उनकी खैर खबर ली तो उन्होंने कहा मैं तो एकदम ठीक हूँ, परिवार बाहर है और सभी लोग सेफ हैं। उन्होंने कहा कि आप नीचे मत उतरो, हम इंशाल्लाह ताला पूरी पुलिस फोर्स ये वो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता वगैरह को हम सब भेजेंगे। अब ये मामला इस तरीके से है कि लगातार तीसरी बार ये हादसा इनके साथ हुआ। तो मैंने अभी एसीपी से बात की और कल मैं सीपी को पत्र भी लिखने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी पत्र देके उनसे भी एक फ़ोन करवाऊँगा कि बार बार इस तरीके से हादसा क्यों हो रहा है। और मैंने उनको भी बताया कि इनके वहाँ पे बीट मार्शल शुरू कर दिए, पुलिस बंदोबस्त कुछ महीने कुछ दिनों तक के दे दो और इसकी पूरी जांच करके ये कौन ऐसी घटिया हरकत किया है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। मौलाना रब मदनी साहब राफ्ते मसाजिद बोर्ड के पूरे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी है, कुछ बड़े इदारों पे जुड़े हुए हैं, मसलकी मामला भी बहुत सारे से जुड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कई कई जगह पर उनको बड़े थ्रेड्स है। अब वो वजह से हुआ है, डराने के लिए हुआ है, या उनकी बिल्डिंग के अंदर किसी बदमाश ने हरकत करने की कोशिश की, या इस इलाके के अंदर कोई पॉलिटिकल रंजिश से हुआ है, इसकी जांच पुलिस पूरी तरीके से करेगी। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, सरकार की तरफ से भी पूरा इनको मदद की जाएगी। हम एक दोस्त है, ऐसे वक्त के ऊपर आना मिलना वही इंपॉर्टेंट होता है। राजनीति में हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करता है और मौलाना का मामला ये रहा कि हर पार्टी के अंदर हर लीडर से इनके अच्छे संबंध रहे, किसी पार्टी से कभी जुड़े नहीं रहे। इनका दीनी मामला रहा, उलमाओं के अंदर रहा, ये सारे उसके अंदर जुड़े हुए। लेकिन एक ऐसा स्वभाव का आदमी जो सभी को लेके चलने वाला आदमी, मोहब्बती आदमी, और उसके घर पे अगर इस तरीके की चीज़ होती है ये बड़ी दुख की बात है। स्थानिक आमदार को भी ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन को ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिशियनों को भी ध्यान देना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो हर कोई मौलाना मदनी के घर पे दौड़ लगाता है कि कुछ वोटों की ताकत बढ़ जाए। हर वक्त ये बेचारे बीजेपी के साथ रहे ना रहे, लेकिन वो शर्मा शर्मी में यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त पे ये स्थानिक लोग कहाँ जाते हैं, स्थानिक आमदार कहाँ जाते हैं, स्थानिक नेता कहाँ जाते हैं, तब ऐसे उलमा उनको ध्यान में क्यों नहीं आते। ऐसे वक्त पे भी भारतीय जनता पार्टी के हाजी अराफात शेख को आना पड़ता है और अपनी पार्टी की ताकत लगानी पड़ती है। ये भी हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के और मुमरा के उलमाओं ने सोचना चाहिए कि कौन किसकी मदद के लिए भाग के आता है और आप फिर भी हमारे मंच में आने की जगह पे उनके मंच में जाते हो। तो इसके बारे में भी पूरे जमीयत के लोगों ने, सारे आलम दीन ने सोचना चाहिए और इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। मैं तो इनका भाई बोलकर, एक पार्टी का लीडर बोलकर नहीं, भाई बोलकर मौलाना मदनी साहब होने दो, या हिंदुस्तान में किसी भी मसलक के आलिम दीन के ऊपर अगर कोई पीरों के ऊपर भी कोई बात है, खुदा ना खास्ता आती है, तो हाजी अराफात शेख सारी पॉलिटिक्स राजनीति छोड़ के उनकी मदद के लिए इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरा टेक केयर किया जाएगा। और मैं खुद कमिश्नर साहब से मिलकर पत्र देकर इनके सारी सेफ्टी की पूरी किस तरीके से की जाए उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं इंशाल्लाह। अगर ऐसा है, मैंने एक अपनी बात रखी और खास तौर पे पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं को ये मैसेज भी दिया हो कि आज मौलाना मदनी के घर पे ये हादसा मुमरा में हुआ, कल उनके भी घर पे हो सकता है। हर वक्त मैंने कई आलिम दीन को देखा कि बीजेपी से किनारा लेते हुए, बीजेपी से दूर जाते हुए, बीजेपी के व्यासपीठ पे नहीं आते हुए, लेकिन कभी कोई बात ऐसी आती तो हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आलिम दीन के लिए और ऐसे दुख के अंदर सबसे पहले भागते हुए नजर आते। और उस वक्त पे ये कांग्रेसी लीडर, राष्ट्रवादी के लीडर भागते हुए नजर आते। क्या उनका फर्ज नहीं था कि पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ इधर आए, उनसे बातचीत करे, उनके बच्चों का हाल चाल पूछे? तो ये भी मेरी एक सवाल है कि स्थानिक लोगों से, स्थानिक आमदारों से, स्थानिक कार्यकर्ताओं से जो हर वक्त आलिम दीन को सिर्फ
वापरने का काम करते, उलमाओं को वापरने का काम करते इलेक्शन के वक्त पे। लेकिन जब इनके घर पे ऐसे हादसे होते तो ये भागने का भी काम करते। तो उन लोगों के लिए मैंने कहा, अगर वो उनको लगता है थोड़ी भी अगर गैरत होगी तो जरूर इनकी मदद के लिए, इनके बच्चों की मदद के लिए पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, इनके घर जाएंगे और पूरी पूरी मदद हम उनको। ऐसा तो जरूरत नहीं है, मेरी सरकार है, 100% मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा।